कि ऐसा क्यों है कि 99% लोगों को नहीं पता है उनको क्या करना है? 99% लोग बिकॉज वो जानना ही नहीं चाहते एंड उनको पता है, ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है बट एक्सेप्टेंस नहीं है। बट आजकल जो मैं देखती हूँ कि हर एक चीज को ब्लैक मैजिक से कनेक्ट कर दिया गया। ब्लैक मैजिक करना इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने आजकल मजाक बना के रखा है। ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक जो करता है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? आपने सुना होगा कि ना भगवान चित्रगुप्त के पास पूरी दुनिया का लेखा जोखा है, हर एक इंसान का लेखा जोखा है, ये आपने सुना होगा। तो सेम आकाशिक वैसे ही है। वहाँ पे हमारे सारे वैसे अगर आप अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग करोगे तो कोई ब्लैक मैजिक, कोई निगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती। मैंने आकाशिक पढ़ना सीख लिया है अब, क्योंकि मेरी पता नहीं कितने लाइफ कितने जन्म हो चुके हैं, उसमें तो भरा पड़ा है। पढ़ने के बाद मेरी मनोस्थिति कैसी होगी, मतलब मेरा पूरा फेथ है भगवान पे, ठीक है। आई बिलीव कि हाँ, मेरी लाइफ में जो लिखा है, उन्होंने लिखा है, वो अच्छा ही करेंगे। स्टिल अप्स एंड डाउन्स आते हैं। नाउ व्हाट शुड बी माय ऑप्शन? स्टिल कंटिन्यू विद द फेथ, या मैं आकाशिक हीलिंग इन सब की तरफ रुख करूँ और पता करूँ कि क्यों बार-बार दिक्कत आ रही है? करने वाला वो है, आई एम ओनली मीडिया, कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लोगों को हील कर सकूं। आप 75% लोगों को देखोगे सिर्फ वो रिलेशनशिप निभा रहे हैं, खुश नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों की लाइफ अच्छी खासी चल रही होती है, अचानक से डाउनफॉल आना शुरू हो जाते हैं, तो क्या वहाँ पे भी कभी कभी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होता है, लेकिन इंसान अंदर से काफ़ी एग्जॉस्टेड फील करता है। कभी लगता है कि रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रहे हैं, कभी लगता है कि लाइफ में जो चल रहा है वो क्लियर नहीं है, या फिर शायद लाइफ की अलाइनमेंट ही कुछ अलग डायरेक्शन में जा रही है और आप जो चाहते हो वो कुछ अलग है। सो अगर आपने भी ऐसा कुछ फील किया है तो आज का एपिसोड आपके लिए है। आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं, शी इज़ समवन हु इज़ इनटू स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, टैरो, आकाशिक एंड मैनी मोर थिंग्स, जिसके बारे में हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे एपिसोड में। बट जो मेन चीज़ मुझे समझ में आई उनके बारे में उनसे बात करते हुए, इसके शी हैज़ टच्ड लाइफ्स ऑफ मैनी। कईयों की लाइफ को उन्होंने इम्पैक्ट किया है अपने स्पिरिचुअल टूल्स के थ्रू। एंड उनका एक मंत्रा रहा है कि वो सिर्फ किसी से जब बात करती हैं या किसी के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उनका फोकस सिर्फ इस बात पे नहीं होता है कि ये जान ले कि क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, ठीक है, या कैसे इलाज हो सकता है, बट उसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीज़न हो सकता है। लाइक अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, वो जानने का उनका फोकस ज़्यादा रहता है, सो दैट जब उसका सोल्यूशन हो तो वो बेस्ट हो। सो ऑन दैट नोट आज के एपिसोड को हम स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक टू द तंजर कल्ची शो, एंड जॉइन मी इन वेलकमिंग आवर गेस्ट फॉर टुडे, हु इज़ श्वेता श्रीवास्तव. She is a spiritual healer, a tarot guide, an astrologer, and Akashic healer. So let's start the episode today. Hi Shweta, welcome to the हाय, episode. थैंक यू सो मच सरिंदर, हाउ आर यू? I am good. I hope आप बढ़िया। बिल्कुल I mean आप तो वैसे भी हमेशा रहते हो। सबसे पहले तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा, लाइक वाई स्पिरिचुअल सोल ओनली? बिकॉज हर सोल ही स्पिरिचुअल होती है, ओके। यू नो, बिकॉज सबके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी होती है, स्पिरिचुअल एक अलाइनमेंट होती है, एक कुछ अवेकनिंग होती है। बट हमारे दिमाग में इतने शोर होते हैं, हम बाहरी दुनिया में मेटलिस्टिक चीज़ों में इतना भर चुके होते हैं, इतना भाग रहे होते हैं आज की लाइफ में कि हम अपनी वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को पहचान नहीं पाते। हम अपनी सोल की आवाज़ को, कहते हैं ना दिमाग, दिल और दिमाग, तो हम अपनी दिल की, अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो मेरा मेन पर्पज़ है कि सबसे पहले आप अपनी सोल को पहचानो, सोल से कनेक्ट हो। सो हाँ, आपका ये जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने से पहले आप क्या कर रहे थे? मैं पहले एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर में थी ओके। एंड आफ्टर मैरिज माय हस्बैंड इज़ अ आर्मी ऑफिसर। सो कुछ चीज़ें सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि मैं बैंक की जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो उसके बाद मैंने स्कूल्स ज्वाइन किए, आर्मी पब्लिक स्कूल एंड ऑल। फिर वहाँ पे बट मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था पढ़ा करके, कि कुछ तो मिसिंग मुझे लाइफ में लगती थी, कुछ तो मिसिंग हो रही है। वहाँ पे लोगों को देखना, लोगों की प्रॉब्लम्स को देखना और फिर सुनना कि जनरली क्या होते थे कि कुछ जवान जो है बाहर रहते थे, उनकी वाइफ को देखना एंड बच्चों को वो डिप्रेशन में देखना। हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर रहे थे हम। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो बच्चे कह नहीं पाते थे, तो मुझे लगता था कि वो अपने मन की बात को कहें, कैसे कहें। या तो बच्चे माँ बाप से भी उतना खुल के आज आप यू नो कि बोल नहीं पाते हैं। सो डैट एक हमारे अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, हम अपनी सोल के साथ ऐसे कनेक्ट करें कि सामने वाला हमसे खुल के वो बातें कर सके। तो स्कूल की जॉब से चेंज करके इस या डोमेन में आने में कितना टाइम लगा, जब वो स्विच करने में? मैं एक्चुअली तो बोलूँ तो बचपन से ही थी पूजा पाठ एंड Okay. स्पिरिचुअल, बिकॉज आई एम फ्रॉम वाराणसी, काशी से हूँ मैं। अरे
सो वहाँ पे तो पूजा पाठ एंड ऑल by सब कुछ default. चलती है। तो थी तो मैं शुरू से इन सब चीज़ों में, बट वो मुझे एक पाथ नहीं मिल रहा था, एक मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा था। एंड ये हमेशा मैं मैनिफेस्ट करती थी कि मुझे एक ऐसा रास्ता दिखाओ जहाँ से मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ एज अ स्पिरिचुअल लाइन में, एज अ हीलर, एज अ जो भी मेरे से बन सके। तो यूनिवर्स ने मुझे फिर खुद ही गाइड करना शुरू किया एंड वो रास्ते उन्होंने मुझे खुद ही देने शुरू कर दिए। ओके ओके, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं या इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो लोग बोलते हैं ना कि मैं काफ़ी थका थका महसूस कर रहा हूँ। एक तो हो गया थका शरीर से, जिसका इलाज तो डॉक्टर करेगा, बट जब आप अंदर से थके हो, फिट हो, लेकिन अंदर से वो थकावट आ रही है, मन नहीं कर रहा लाइफ में कुछ करने का, दैट इज़ वेरी और मेंटली और स्पिरिचुअली ड्रेन्ड आउट। तो इसमें मतलब एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है जब हम बात इस बारे में बात करें? देखो आप ना डिफरेंस समझो मेंटली एंजाइटी में एंड सोल की, ठीक है। जब आप मेंटली एग्जॉस्ट होते हो फिर भी आप काम करते हो, आप एक दिन ब्रेक ले लोगे, सो लोगे, सेकंड डे से आप बिल्कुल फिट एंड फाइन होके फिर से अपने काम में लग जाओगे, या कहीं आप ब्रेक बाहर चले गए या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। बट जब आपकी सोल टायर्ड होती है, ठीक है, तो आप पहाड़ों पे भी चले जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, जितना भी सो लो, एक एम्प्टीनेस आपके अंदर रहेगी एंड वो इंसान पहचान नहीं पाता। फिर उस टाइम वो डिप्रेशन में, पैनिक अटैक, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें होती, फिर उसका वो फॉल डाउन होना शुरू हो जाता है। बिकॉज व्हाट योर सोल वांट्स आपको पता ही नहीं कि वो कहना क्या चाह रही है। आज दुनिया में लोग इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं, और मैं लोगों को बहुत सारे वर्कशॉप्स कराती हूँ। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आप ये वर्कशॉप क्यों करना चाहते हो, आप मुझसे आकाशिक या टैरो या क्यों सीखना चाहते हो? मैम बिकॉज आई वांट, मतलब मुझे पैसे कमाने हैं एंड स्पिरिचुअल है। मैंने बोला नहीं, पहले तो अपने सोल को हील करना सीखो। आपके अंदर के जो घाव हैं वो नासुर बन रहे हैं, पहले उसको तो भरो, उसके बाद आप भागो चीज़ों के तो ये है ना कि अगर मैं डॉक्टर ही कर रहा हूँ तो पहले खुद का इलाज करना तो सीख जाए। एग्जैक्टली आपने डॉक्टर बन गए लेकिन आपने मतलब पीपीई किट पहनी नहीं और आप कोविड के पेशेंट के पास चले गए हो, तो फिर तो क्या होना है फिर, दैट्स वाई। तो अभी हम जैसे आपने बात की लाइक वो अंदर का घाव नासुर ना बन जाए, तो ऐसे कौन से बड़े बड़े अंदरूनी घाव लोग लेके जी रहे हैं जो आपने रियलाइज़ किया होगा अपनी जर्नी के थ्रू? यस, पहला होता है लोगों में रिजेक्शन एंड जजमेंट, लोगों को जज करना। आपस में अगर आप देखोगे, दो सिबलिंग्स भी हैं घर में, मैंने ये देखा है, और बहुत ही पास से क्लोजली मैंने ऑब्जर्व किया ये सारी चीज़ें। दो सिबलिंग्स हैं, अगर किसी एक के कुछ अच्छे कुछ हो गए है ना, वहाँ पे जजमेंट स्टार्ट हो जाती है। पहला घाव वहीं से, इसको कहते हैं इनर चाइल्ड वुंड। पहला घाव वहीं से शुरू होता है, ठीक है, रिजेक्शन, कि उसने ऐसा किया, तुमने क्यों नहीं किया। बट मेरा पॉइंट ये है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो बच्चे भी इक्वल नहीं हो सकते। बट ये ना बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि जब आप किसी पेरेंट से बात करो, आप उनसे जब बोलोगे कि यार आप भेदभाव कर रहे हो या एक बच्चे को आप इस नज़र से देख रहे हो, नहीं हमारे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं, इज़ द जनरल स्टेटमेंट जो पेरेंट्स देते हैं। मैं तो सब बच्चे से उतने प्यार करते हूँ और मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं, बट ये रिजेक्शन होता भी है और ये कंपैरिजन भी होता है। तो ये कंट्रोवर्सी क्यों करते हैं? बिकॉज उनको खुद को जो रिजेक्शन मिला है ना, वो उस चीज़ को दबाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो खुद भी देखा है। एक कहते हैं ना कि गो विथ फ्लो, तो वो गो विथ फ्लो जा रहे हैं, वो उस फ्लो को तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जो रिजेक्शन आप देखोगे ना, एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि एक पैटर्न्स होता है फैमिली में। लाइक एक छोटा सा बीमारी बता देती हूँ कि अगर किसी को बीपी है तो अच्छा आपको बीपी है तो जेनेटिकली आपके बच्चों को भी बीपी होगी, थायराइड होगा, बट नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि नहीं होगा। आप उसको पैटर्न तो ब्रेक करो, एग्जैक्टली पैटर्न तो ब्रेक करो। तो जो पहला रिजेक्शन आता है, जो पहला होता है कि रिजेक्शन के साथ बच्चे आगे बढ़ते हैं ना, तो वो पूरी लाइफ अपने आप को प्रूव करने में लग जाते हैं कि नहीं मैं कम नहीं हूँ, और वहाँ से उनका सोल जो है पेन लेना शुरू कर देता है। और एक टाइम के बाद जब सोल पेन लेना शुरू कर देता है, स्टार्ट होना शुरू, तो थक जाता है। आप बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैं हीलिंग करती हूँ एंड वो बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं, बिकॉज आप सो तो रहे हो बट आपकी सोल नहीं सो रही है। तो आपकी सोल को रेस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। Coming back to your story again, okay, because that is more interesting to be shared. Not just interesting, it's more inspirational actually. मतलब लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा उससे। इससे पहले कि आपने जब लोगों को हील करना शुरू किया, उससे पहले आप अपने अंदर क्या हील कर रहे थे? क्योंकि हीलिंग की जर्नी खुद से शुरू होती है। हाँ, हीलिंग की जर्नी सबसे पहले खुद से शुरू होती है, यू आर राइट।
मुझे पहले खुद भी नहीं पता था कि खुद को हीलिंग करना है। मैं स्पिरिचुअलिटी में आई कि मुझे भगवान से कनेक्ट होना है। मेरा सबसे मेन था ना कि साधना करो और भगवान से कनेक्ट हो, साधना करो भगवान से कनेक्ट हो। बाद में मुझे लगा कि नहीं, भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं। भगवान मिलना 4 घंटे की पूजा से भगवान नहीं मिलते हैं, है ना। तो करना के भगवान भी, फिर उसके बाद मैंने ना पुराण को वेद पढ़ना शुरू किया। वहाँ पे सब जगह लिखा है कि आपके अंदर है भगवान। अपने सोल से कनेक्ट होना सीखो। जब आप सोल से कनेक्ट होना सीखते हो ना, तो आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। वहाँ से यूनिवर्स से गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है कि नहीं, आपको ये करना है। जब मैंने आकाशिक सीखा था, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बैक में मुझे पेन होता था, नेक में मुझे सर्वाइकल था, और इतना सीवियर पेन होता था कि मैं बता नहीं सकती। और जब मैंने आकाशिक सीखा, उस टाइम मेरे कर्मा रिलीज़ हो रहे थे। आकाशिक में आपके कर्मास जो होते हैं रिलीज़ होते हैं। और मैं इतने सीवियर पेन में थी कि मैं ना बैठ पाती थी, ना मैं, कोई मुझे टच भी करे ना तो लिटरली मैं रोने टाइप की थी कि मुझे इतना पेन होता था। बट लेकिन आफ्टर आकाशिक वो सारा पेन रिलीज़ हुआ, और एक न्यू लाइफ उसने मुझे खुद से कनेक्ट करना सिखाया, और ये बताया कि व्हाट इज़ एक्चुअली हम आए क्यों हैं, व्हाट इज़ माय सोल पर्पस। आज सब मैं बोलूँ दुनिया के पीछे भाग रहे हैं कि ये मिल जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बट आपका सोल पर्पस क्या है नहीं पता आपको। एंड आप नेक्स्ट मंथ फिर अगेन लोगे, बिकॉज आप अपना पर्पस तो पूरा नहीं किए ना। सोल तो सिर्फ एक बॉडी चेंज कर रही है ना, सोल तो एक ही है, ठीक है। दे नोज़ कि उसको क्या करना है, सोल को पता है सारी चीज़ें कि क्या करनी है क्या नहीं है, बट आपने जब नहीं पर्पस पूरा किया तो क्या होगा, आप नेक्स्ट मंथ लोगे। कितना डिस्कनेक्ट हो जाता है ना कि हमारे सोल को कुछ करना है, बट वो सोल वो मैसेज दिमाग तक पहुंचा नहीं पा रहा। दिमाग नहीं दिमाग तक पहुंचा रही है, सॉरी फॉर इंटरप्ट, बट दिमाग तक पहुंचा रही है। ऐसा क्यों है कि 99% लोगों को नहीं पता है उनको क्या करना है? 99% क्योंकि बिकॉज वो जानना ही नहीं चाहते हैं। एंड उनको पता है, ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है, बट एक्सेप्टेंस नहीं है। ओके। बिकॉज जो कहते हैं ना कि एक अवेकनिंग, एक जागरूकता जो कहते हैं ना हीलिंग को लेकर के, आज इतना लोगों ने हीलिंग को लेकर के फेक बना दिया। ये कर दिया कि ऐसे होना चाहिए, नहीं ये होता है। लोगों ने मन में हीलिंग को लेकर के, एस्ट्रोलॉजी को लेकर डरा दिया है कि लोगों ने भागना शुरू कर दिया है। बट हीलिंग एंड एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो वो डरने की चीज़ नहीं है, बिकॉज जो हमारे प्लैनेट्स हैं ना वो स्पेशली हमारे दुश्मन नहीं है कि हमको तंग करने के लिए बैठेंगे, बिकॉज हमारे कर्मा जो है हमारे साथ में आएंगे। अच्छा करोगे तो शनि अच्छा भी देगा। ओके, क्योंकि आपने ये टॉपिक उठाया है, मे बी मैं ये क्वेश्चन शायद बाद में पूछता। जब हम ऑकल्ट साइंस की बात कर रहे हैं, कि चाहे उसमें टैरो हो चाहे एस्ट्रोलॉजी, सब पार्ट्स ऑफ इट, तो ऑकल्ट साइंस को लोग या तो डर से ही अपनाते हैं, या फिर वो सीधा इसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो ऐसे ही होता है, फेक होता है। तो एक्चुअल में ऑकल्ट साइंस क्या होगा? ओके, ऑकल्ट साइंस देखो, एक हमारी फिजिकल बॉडी होती है। फिजिकल बॉडी के लिए जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कहाँ जाते हैं? ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाते हैं। बुखार होगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कोल्ड कफ होगा तो हम डॉक्टर के पास। जो हमारी एनर्जी बॉडी है, जो हमारी ऑरा बॉडी है, उसके लिए आप क्या करेंगे? जो हमारे चक्रास हैं, देखो कोई भी बीमारियां होती हैं, आप जो ऑकल्ट पूछ रहे हो व्हाट इज़ ऑकल्ट, ऑकल्ट एक एनर्जी है, ठीक है। वहाँ पे आप एनर्जी के साथ काम करते हो, ठीक है। तो जब आपकी एनर्जी बॉडी को बुखार है तो आप कहाँ जाओगे? ठीक है। आजकल तो आप देखो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी हीलर्स को रखना शुरू कर दिए हैं, जस्ट बिकॉज की हीलिंग बहुत फ़ायदा करती है उनको, क्योंकि आपके जो चक्रास हैं बॉडी में, वहाँ पे एनर्जी बॉडी काम करती है, एनर्जी काम करती है, सातों चक्रास हैं। आप बहुत सिंपल से एग्जांपल बताती हूँ, बहुत लोग इमोशनल सप्रेस करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, अपने इमोशंस को दबा के रखेंगे। आपको ये रिजेक्शन है, नहीं बोलूँगी क्योंकि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। क्या बात, समझे ना समझे। एग्जैक्टली, उनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उनके जॉ लाइन्स बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, वो खुलेगा नहीं। जॉ के कैंसर्स जो होते हैं ना फेस के, वो आना शुरू हो जाते हैं। तो ऑकल्ट साइंस यहाँ पे काम करती है। ओके। और सेकंड एक टर्म काफ़ी चलता है आज के डेट में, ब्लैक मैजिक। क्या ये ब्लैक मैजिक और ये नेगेटिव एनर्जीज जैसे कॉन्सेप्ट एक्चुअल में रियल होते हैं? देखो होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि ब्लैक मैजिक होते नहीं हैं, तंत्र साधना या नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, बट आजकल जो मैं देखती हूँ कि हर एक चीज़ को ब्लैक मैजिक से कनेक्ट कर दिया गया। आपको कहीं कुछ चोट लगी, ओ पक्का आपको नज़र लगी होगी, इसलिए आपको चोट लग गई है। ओ अच्छा, आपके साथ ये फॉल डाउन हुआ, अच्छा आपको ब्लैक मैजिक। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इसको ब्लैक मैजिक करना इतना आसान नहीं है। जितना लोगों ने आजकल मजाक बना के रखा है ब्लैक मैजिक, इतना करना आसान नहीं है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक जो करता है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, तो सामने वाले को भी करने से पहले बहुत बार सोचना होता है।
हाँ, निगेटिव एनर्जी दोषा होता है, मैं कहती हूँ कि अपनी ही नज़र लग जाती है, लोग कहते हैं। हाँ। निगेटिव एनर्जी होती है। निगेटिव एनर्जी कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। आप बहुत बार कहीं जाते होगे, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ जाते हाँ। होगे, है ना, बट अचानक से आप वहाँ पे जा करके देखते होगे कि आपकी एनर्जी सडनली डाउन हो गई है, आपको सर में दर्द शुरू हो गया है या हैवीनेस फील हो रही, बिकॉज उस बंदे जो उसके पहले वहाँ बंदा था उसकी एनर्जी बहुत वहाँ पे हैवी रही होगी और आप वहाँ पे कनेक्ट कर लिए, ठीक है। और ब्लैक मैजिक एंड नेगेटिव एनर्जी मेरा मानना ये है कि क्यों होगी, जैसे आपने अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हो, बूस्टर लेते हो कि खुद को कि मेरे को कोल्ड कफ ना हो, वैसे अगर आप अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग करोगे तो कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती। यहाँ पे एक चीज़ आता है, मतलब जो मैंने पर्सनली भी फील किया है, जनरली छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है, क्योंकि बच्चे हैं, क्यूट होते हैं, हरकतें करते हैं, आना जाना करते हैं, लोग देखते हैं और लगती है नज़र, इज़ व्हाट पीपल से। यस, मैंने पर्सनली नोटिस इसलिए किया है क्योंकि मैंने कई बार देखा है स्पेसिफिक कुछ लोकेशंस पे जब हम जाते हैं बच्चे के साथ में, वहाँ से जब भी वापस आओ तो बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है या कुछ हो रहा है, वैसा हर जगह नहीं हो रहा, यानी वहाँ की एनर्जी में कुछ तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। हम तो बड़े हैं तो शायद अपने ऑरा के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे क्योंकि हमें अब पता चल गया, बच्चों को तो पता ही नहीं है, तो उनकी ऑरा वीक क्यों है? उनकी ऑरा वीक नहीं है बिकॉज वहाँ की एनर्जी बहुत हैवी है, ऑरा सबकी वीक होती है। बॉडी कहते हैं ना, इम्यून सिस्टम छोटा बच्चा होता है वो शुरू से ही वीक होता है, ओके। तो आपको उसके ऊपर भी काम, उसको प्रोटेक्शन देना है। ओके, तो ये भी पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है, आप बच्चों को भी प्रोटेक्शन दे सकते हो। और आप, मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को इनिशियली शुरू से जब सीखते हैं तो उनको अपनी ऑरा प्रोटेक्ट करना सिखाना चाहिए, नाम जाप करना सिखाना चाहिए, मंत्रास बताना चाहिए कि अपने सनातन से कैसे कनेक्ट होकर के हम प्रोटेक्ट रह सकते हैं, ये बताना चाहिए। आई थिंक ये शायद सबके लिए यूज़फुल होगा, और आपको एक मंत्र ऐसा बता पाओ जो लोग रेगुलर यूज़ कर सकें। देखो, मैं ऐसा बोलूँगी कि अगर ब्लैक मैजिक है तो माँ काली भी हैं और माँ बगलामुखी भी हैं। ये दोनों निगेटिविटी रिमूवल के लिए सबसे, मतलब कहते हैं ना कि बेस्ट है इनकी पूजा करना। तो माँ काली के कुछ मंत्रास हैं, आप नॉर्मल उनका मूल मंत्र आपको मिल जाएगा, ओम क्रीम कालिकाय नमः या ओम कालिकाय नमः, कुछ भी आप पढ़ सकते हो, जो आप करो बेस्ट है। कुछ नहीं करो, आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, वो तो सबसे बेस्ट है। ओके, हनुमान चालीसा कर लो, ठीक है। क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जी की बात कर ही रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों की लाइफ अच्छी खासी चल रही होती है, अचानक से डाउनफॉल आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या वहाँ पे भी एनर्जी अटैक्स हो रहे हैं, लाइक नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हो रहा है वैसा, या कुछ और भी हो सकता है? इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप बात कर रहे हो तो फिर मैं इसको अगेन आकाशिक से कनेक्ट करूँगी। डाउनफॉल क्यों आते हैं? बिकॉज़ आपके कुछ कार्मिकली ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो आप रिलीज़ नहीं करते हो। ओके, ठीक है। आप अगर पास्ट में अपने जाके देखो, अगर बहुत लोग बोलेंगे कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो दिन रात एक कर दिया हूँ कि अब तक तो मेरे को अरबपति करोड़पति बन जाना चाहिए, बट वाई, क्यों नहीं बन पा रहा हूँ मैं? एक वाई का क्वेश्चन आता, क्यों? तो आपने देखा कि आपका कर्मा क्या था। आपने सबसे पहले तो आपने बोल दिया मैंने बहुत अच्छी मेहनत की, और बट मेरे परसेंटेज तो सिर्फ 65-70% आए। बट जब आपकी कॉपी निकाली गई तो आपने तो वहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई की ही नहीं, आपने तो लिखा ही नहीं, आपको आता सब कुछ है बट आपको जो रिटर्न में देना चाहिए आपने नहीं दिया, तो परसेंटेज भी है। तो वैसे ही हमारे कर्मा है, आपने जितनी मेहनत की है अपने पास्ट लाइफ में, ठीक है, और अब सबका लेखा जोखा ऊपर है, तो वैसे ही रिजल्ट्स आपको इस लाइफ में मिलेंगे। ओके, कर्म अच्छा रखो। हाँ कर्म अच्छा रखो। ओके, क्योंकि अभी आप आकाशिक की बात कर रहे हो तो थोड़ा आकाशिक में घुसते हैं। ओके, अब क्योंकि मतलब जो लोग जानते हैं शायद उनको तो समझ में आ जाएगा, बट फॉर द अदर पीपल जिनको शायद आकाशिक इतना क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उनके लिए क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, और जो हम कहते हैं कि आकाशिक में सबके इन्फॉर्मेशन है हमारे पास्ट लाइफ के बारे में, तो हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, लाइक थोड़ा अगर बता पाओ। देखो, आपने सुना होगा कि ना भगवान चित्रगुप्त के पास पूरी दुनिया का लेखा जोखा है, हर एक इंसान का लेखा जोखा है, ये आपने सुना होगा। तो सेम आकाशिक वैसे ही है, वहाँ पे हमारे सारे जन्म का, सारे कर्मों का, एक एक चीज़ का लेखा जोखा है, हमारे एक एक वर्ड्स का लेखा जोखा है, जो मैं आज यहाँ बोल रही हूँ, चाहे अच्छा या चाहे बुरा, वो सारे लेखा जोखा वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसी चीज़ है कि आप वहाँ पे देख सकते हो कि आपने जैसे एक क्वेश्चन पूछा डाउनफॉल क्यों हुआ, है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी क्यों हो रही है, हम ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपके हम ऐसे लोगों से कनेक्ट क्यों कर रहे हैं
जो हमारी लाइफ में बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप मैं लेकर ये के, पूछने वाला था हाँ, एक्चुअली। कि लेकर के आ रहे हैं, क्यों, मतलब मैं उनके साथ ही हूँ, मतलब हम जानते हैं कि शायद वो रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत टॉक्सिक है, हाँ, फिर बट भी फिर भी हम अटैच, खींचे जा रहे हैं उसकी तरफ। एग्जैक्टली। और बहुत लिमिटिंग बिलीफ ऐसा होता है ना कि एक हम मन में वहम बना लेते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब मेरे ये काम करते ही ये काम खराब हो जाएगा। राइट। ये भी लिमिटिंग बिलीफ है। हमारे एंसेस्टर्स जो होता है आकाशिक रिकॉर्ड, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, लोगों का बहुत कंसेप्ट है ये कि हमारे एंसेस्टर्स कौन होते हैं। अगर जनरली लोगों से पूछो तो कहेंगे कि हमारे नानी या दादी साइड्स के जो हमारे पूर्वज हैं, बट आपके सोल लीनिएज कौन है? ओके, आपके सोल लीनिएज भी वहाँ आते हैं। ये कैसे होता है? मतलब आप आकाशिक में चेंज करो, आपकी तो आप एक बर्थ के लिए क्यों कर रहे हो कि हमारे पूर्वज ये हैं? आपके कितने बर्थ हैं वहाँ के, आप देखो ना, आपके कितने वहाँ पे एंसेस्टर्स बैठे हैं। ओके, वो सोल लीनिएज वहाँ हील होते हैं, वहाँ से कर्सेस हील होते हैं, आप इनर चाइल्ड वूम हीलिंग, और आपके सोल के कितने कार्नेशंस हो चुके हैं, वो सारे कार्नेशंस को आप रिट्रीव कर करके हील करते हो। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, मतलब क्योंकि आपने बताया कि सोल की लाइनेज अलग चल रही है और नॉर्मल हम जो देख रहे हैं लाइफ की बर्थ, तो एक टर्म आता है पितृदोष, कि अगर पितरों की शांति नहीं हुई है तो पितृदोष का आएगा लाइफ में। अब उसको तो जब हम रीड करते हैं तो हम तो अपने एंसेस्टर्स को देख रहे हैं बाय द फैमिली ट्री। एग्जैक्टली। सोल वाले पार्ट पे तो किसी ने देखा नहीं, तो क्या उसका भी पितृदोष इम्पैक्ट होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। ओके, बिल्कुल होता है, हर चीज़ होती है। आप, मैं एस्ट्रोलॉजी को यहाँ पे अभी नहीं इंक्लूड करूँगी, मैं आकाशिक के लिए सिर्फ बात कर रही हूँ। अदरवाइज़ लोग बोलेंगे कि नहीं एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता है ये, बट मैं सिर्फ आकाशिक को करूँगी। आपका बिल्कुल वहाँ से हील होता है, तो आपको वो कर्सेस दोष कहीं से भी आप लेकर के आ सकते हो। ओके, तो सो दैट मीन्स कि अगर मुझे अपने पास्ट लाइफ के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो वो आकाशिक से आंसर मिल सकता है। बिल्कुल। आप जैसे पितृदोष की एक बात करें तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ। मान लो एक फैमिली में सिबलिंग्स हैं, एक की कुंडली में पितृदोष है, एक की कुंडली में पितृदोष नहीं है, सपोज, तो अगर उस फैमिली से पितृदोष आ रहा है तो दोनों में आना चाहिए, तो क्यों एक में क्यों आ रहा है? ओके, दिस हैपेंस एग्जैक्टली, वो होता है। आप, मैंने तो बहुत देखा, तो वो होता है, वो आपके पिछले लाइफ से भी आ रहा है। अगर पितृदोष आपके इस फैमिली में तो सबको होना चाहिए, है ना? वो दोषा अलग होता है और आपके लीनियज से जो आते हैं दोषा वो अलग होते हैं, टोटली डिफरेंट। ओके, और क्या एक आम इंसान भी अपने आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कर सकता है या कुछ प्रैक्टिस के बाद? हाँ, नहीं, आप देखो, हर एक इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, हर एक इंसान शेफ़ नहीं बन सकता, ठीक है? एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एक कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। कहते हैं ना, आप खाना भी बनाओगे तो आपको प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी, कहीं जल ना जाओ, ठीक है? तो बहुत इंसान खाना बनाए तो खाना ना बना पाएगा। एग्जैक्टली, तो आपको प्रोटेक्शन के साथ में, प्रेयर्स के साथ में, ग्राउंडिंग के साथ में, मेडिटेशंस के कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, उसके साथ में अगर आप कुछ करोगे तो आप पक्का अपना आकाशिक एक्सेस कर सकते हो। एंड देन व्हाट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उसकी कितनी नीड है? बिल्कुल, आप जैसे आकाशिक करोगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपने आप में ऑटोमेटिकली आती जाएगी। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बोला कि मैम हम लोग ने यहाँ से आकाशिक किया, बट मुझे कभी आज तक किताब दिखी नहीं, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता कि क्या होता है, इसलिए मैंने कहा तुम करके देखो। एंड मतलब मैं ये गारंटी पे कह सकती हूँ कि जिन लोगों ने किया उनको अपने बुक्स भी दिखी हैं, उनको अपना पास्ट भी दिखा है, अपने उस प्रॉब्लम का रूट कॉज भी दिखा है, और वो हील करके बाहर भी आए हैं। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है। मैंने आकाशिक पढ़ना सीख लिया, सोल अवेकनिंग हो गई, मैंने जाके अपना रिकॉर्ड पढ़ना शुरू किया, बुक खोली। अब क्योंकि मेरी पता नहीं कितनी लाइफ, कितने जन्म हो चुके हैं, तो उसमें तो भरा पड़ा है, ठीक है। पढ़ने के बाद मेरी मनोस्थिति कैसी होगी? मतलब तो अंदर तो बवाल मच जाएगा। नहीं, बवाल क्यों मचेगा? एक्सेप्टेंस, तभी मैंने कहा एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक्सेप्टेंस, वो आपने जो काम किया है उसका रिजल्ट लेने के लिए रेडी रहो हमेशा। मनोस्थिति बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी आपकी, क्योंकि वहाँ पे जब, दैट्स व्हाई मैंने बोला ना, प्रोटेक्शन, प्रेयर्स, गाइडेंस, ग्राउंडिंग, दैट्स, तभी आप ऊपर जाओ, तो वो आपकी मनोस्थिति को बिगड़ने नहीं देगा। बिकॉज वाई आई एम आस्किंग दिस कि जो कई बार हम सुनते हैं ना कि बच्चे जब होते हैं छोटे, नॉर्मली तो छोटे बच्चों को अपना पास्ट लाइफ याद रहता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी वो पिछली ज़िंदगी की यादें चली जाती है और वो इस लाइफ में आ जाते हैं। बट कई लोगों को याद रहता है अपने पुरानी ज़िंदगी की, और उनके लिए वो लाइफ जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि प्रेजेंट को भी जीना और पास्ट को भी भूल नहीं पा रहे वो बहुत एक्सेप्शनल केस है, बहुत एक्सेप्शनल। तो वहाँ तो चलो केस ही अलग है, तो उनके कंट्रोल में नहीं था, उनको याद आ गया पिछले जन्म। यहाँ तो हम खुद ही अपने पुराने जन्म में घुस रहे हैं
रिकॉर्ड्स पढ़ रहे हैं, नहीं अब जब नहीं बाहर निकलेंगे हाँ तो मुझे पुराना जन्म भी पता है। नहीं नहीं पुराना जन्म नहीं पता बोलूँगी मैं, दिस ओके, इज़ नॉट अ पीएलआर, ओके, पास्ट लाइफ नहीं है, ठीक है ओके, पीएलआर। आप एक प्रॉब्लम का रूट कॉज जान रहे हो। ओके, इसमें सपोज़ कि डिफरेंस अभी है। आपने बोला कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी मेरे को डाउनफॉल क्यों हो रहा है ना, मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं मिल रही है। आपको वहाँ पे ग्लिम्सेस आएंगे, ये पता चलेगा रूट कॉज कि आपने ये काम किए थे, ओके, ठीक है। वहाँ पे कभी कभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको आकाशिक का। मेरा एक क्लाइंट था एंड मतलब जैसे मैंने बोला कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, हस्बैंड आर्मी में हैं, तो मैं मनाली में मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे वहाँ पे। ओके, तो वहाँ पे एक बंदा मुझे मिला एंड हस्बैंड वाइफ दोनों आए मेरे पास कि मैम हम बहुत भक्त हैं शिव जी के, हमने शिव जी के मंदिर बनवाए, मैं दिन रात पूजा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट फिर भी मुझे एक बेबी नहीं हो रहा है, ओके, बच्चा नहीं हो रहा है ना। इसका क्या रीज़न है, मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मैं सारे ट्रीटमेंट करा रही हूँ, फिर भी क्या हो रहा है। तो फिर उसने मेरे को बोला कि आप मुझे गाइड करिए। तो मैंने उसको कुछ पूजा पाठ भी बताई। मैं ऐसा नहीं कहूँगी पूजा पाठ काम नहीं करते, हाँ, दोनों पूजा साथ पाठ साथ भी में काम चलेंगे। करते हैं, रिचुअल्स बताएं। उसके बाद मैंने उसकी हीलिंग स्टार्ट की। तो जब मैंने उसकी हीलिंग स्टार्ट की तो उसके सोल ने ये ओथ लिया था कि बच्चा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी लाइफ में, पास्ट लाइफ में उस लेडी के सोल ने ओके, किसी रीज़न से अपने मतलब बच्चों के कुछ कर्मों के वजह से ये ओ लिया था कि तुम्हारे जैसे बच्चों से तो अच्छा है कि ये बच्चे कोई ना कोई। होने ही नहीं चाहिए। तो ओके, आपके सोल ने क्या लिया, ओथ ले लिया। ओके, तो वो ओथ वहाँ से जब रिलीज़ होता है, सारी चीज़ें वहाँ से हीलिंग होती है, वहाँ से वो रूट कॉज को हम हटाते हैं। एंड मुझे याद है लास्ट ईयर 2 जुलाई, मैं डेट भी नहीं भूली हूँ, 2 ओके, जुलाई 2025 को आफ्टर 24 ईयर्स मैरिज उसको बेटा हुआ है। ओके, हम्म, दैट्स ग्रेट। तो आकाशिक आपका, आपके ओथ को, आपके वाव्स को, आपके कर्सेस को रिमूव करता है, रिलीज़ करता है। क्योंकि ऐसे तो काफ़ी सारे केसेस हैं जहाँ पे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि लाइक हम्म मैरिड लाइफ में 5 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं, हम्म, डॉक्टर के पास चेकअप करवा लिए, सब कुछ करवा लिए, इवन आईवीएफ भी ट्राई कर लेते हाँ हैं, बट तो फिर भी भी नहीं उनको होता कंसीव बिकॉज नहीं आपकी होता। ओथ सोल रेडी नहीं है, आपकी सोल रेडी नहीं है। ओके, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लाइक रिपीटेड पैटर्न्स फील होते हैं, चाहे पेन की, जैसे आपने बोला सर्वाइकल का पेन है, या कुछ और भी तरीके के पैटर्न्स होते हैं लाइफ में जो बार बार हो रही है, तो क्या उसका भी कनेक्शन है आकाशिक से? बिल्कुल होता है। एक मेरी क्लाइंट है जिसको सेल्फ लव की बहुत कमी थी। ओके, ओके, तो छोटा सा है कि उसको सेल्फ लव की बहुत कमी थी एंड शी इज़ अ ब्यूटीफुल एंड अच्छी सेटल थी, सब कुछ थी। और वो बोलती थी कि पैटर्न में मैं आपको बताती कि मैं कुछ भी करती हूँ मैं जल जाती हूँ। अच्छा, कहती है कि मैं चाहे जैसे भी करूँ, कभी कुछ अचानक से होगा मैं जल जाऊँगी या कुछ होगा कि वो क्यों मैं हमेशा जलती हूँ। ओके, ओके, वो बोलती है कि कोई और भी कुछ करता है ना, या कहीं मैं जा रही हूँ कभी कुछ टच कर गया तो मैं जलती क्यों हमेशा। ये काफ़ी उसका मतलब था। मेरे को लगा कि और सेल्फ लव की बहुत कमी थी। मैंने कहा यार तुम जलती होगी तो तुम्हारी कुछ लापरवाहियाँ होती होगी। बोली कि नहीं, इसमें मुझे एंड शी इज़ मतलब स्पिरिचुअली अवेकनिंग काफ़ी थी उसकी। बोली कि नहीं मेरे को तो कुछ और ही लगता है। अच्छा, उसने आकाशिक हीलिंग अपने स्टार्ट की तो उसका एक जो मुझे लाइफ दिखाई दिया था, उसकी लाइफ मतलब वो वहाँ पे किसी पैलेस में थी या बैठी थी रूम में एंड उसका कर्टन जल गया था और जिससे उसका पूरा फेस जल गया था। ओके, हाफ से पूरी बॉडी जल गई थी। तो वहाँ से उसके सेल्फ लव की कमी शुरू हुई एंड फिर मैंने बोला ये पैटर्न रिपीट क्यों हो रहा है इसके जलने का। तो उसके 3-4 लाइफ में था कि वो किसी ने उसको कर्ज दिया था ओके, कि तुम जो है तुम्हारी जो मतलब उसने मतलब मैं पूरा स्टोरी तो नाम नहीं लूँगी। हाँ, बट वो होता है कि हाँ कि खूबसूरती का हाँ थोड़ा। था, तो एक तुम्हारी हमेशा जो है जल करके तुम्हारी खूबसूरती ख़त्म होगी। ओके, तो वहाँ से उसका पैटर्न चला रहा था, रिपीटेड पैटर्न जलने का जलने का जलने का। तो इसमें इस लाइफ में थोड़ा स्पेशली वो अलाइन थी तो बची हुई थी, बट वहाँ से उसका पैटर्न टूटा, कार्मिक पैटर्न टूटा। आप देखोगे बहुत सारी फैमिलीज़ में भी, मैं आपको बताती हूँ कि एक अगर चीज़ें रिपीट हो रही हैं, सपोज़ कि किसी को बिज़नेस में हो रहा है या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो एक रिपीटेड पैटर्न चलता है। आप देखोगे कि बिज़नेस में डाउनफॉल होता ही चला होते जा जाता रहा है। है ना, उसके बेटे को होगा, उसको होगा, चाहे कोई भी नहीं होगा। या एक कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक पेरेंट्स को हुई हाँ, तो बच्चे को भी बच्चे उसी उम्र में होगी राइट। वो। तो ये पैटर्न्स जो होते हैं ना, वो भी सारी चीज़ें कार्मिक पैटर्न्स होते हैं हमारे। ओके, जैसे एक मैंने जो ऑब्जर्व किया है क्लोजली कि
फैमिली में चाहे 4 सिबलिंग्स हैं, चारों ने बहुत ट्राई कर लिया है बार बार कि अपना बिजनेस करें, लेकिन बिजनेस नहीं चलता, वापस जॉब में, फिर बिजनेस ट्राई करते हैं, नहीं चलता, फिर वापस जॉब में। तो दैट कुड बी अ पैटर्न। यस, बिल्कुल। ओके, और इसकी हीलिंग हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। ओके, बताऊँगा उनको। ओके, क्योंकि हमने काफ़ी सारे टर्म सुने हुए हैं, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, एक रेकी भी है, अब आकाशिक भी आ गया। तो आकाशिक इन सब से कैसे डिफरेंट है? ओके, देखो रेकी से आप हीलिंग कर सकते हो। ओके, रेकी अगेन अपने आप में एक बहुत पावरफुल मोडालिटी है हीलिंग के लिए। वहाँ पे आप सिर्फ हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी आपके लिए आपका, मेरा मतलब एज़ पर माई कंसेप्ट और मेरा मानना ये है कि आपके पास्ट लाइफ का रिजल्ट है वो। आपने जो जो कर्मा किए हैं ना, वो आप इस जन्म में लेकर के आए हो, वो बन गई है कुंडली, बन गई है, ठीक है। टैरो भी जो है आपके लिए एक आप रीडिंग कर सकते हो लोगों की। आई एम ऑल्सो टैरो कार्ड रीडर, लेकिन वहाँ पे आप लोगों का देख सकते हो कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, सब कुछ है। बट रूट कॉज कहते हैं ना, जड़ होता है बीमारी की, जो जड़ है वो आपको आकाशिक में मिलेगी। ओके, तो मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो टैरो है और एस्ट्रोलॉजी है वो मेरा प्रेजेंट लाइफ को रिलेट करता है ज़्यादा। बिल्कुल। हीलिंग इज़ इंटरनल। हाँ, हीलिंग भी आपका प्रेजेंट लाइफ को हील करेगा, हाँ, बट लेकिन आपका आकाशिक जो है वो पास्ट से रिलेट पास्ट, करता आपके किसी भी लाइफ का, किसी भी बर्थ का, चाहे 4-5 जन्म पहले हो, किसी भी सेंचुरी का, वो आपके रूट कॉज को वहाँ से निकाल के फेंकेगा। ओके ओके, दिस मे बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट एक क्वेश्चन है, मतलब अचानक से आया। क्योंकि जनरली हम सुनते हैं ना कि हमारे 84 लाख जन्म होते हैं इंसान के। तो क्या आकाशिक मुझे बता सकता है कि मेरे कितने जन्म हो चुके हैं? हाँ, काउंट भी? दैट्स वाई सोल कार्नेशन जो होता है लास्ट में ना, कितने आपके बर्थ हो चुके हैं आपको बिल्कुल बताएगा, और वहाँ पे रिट्रीवल भी सिखाएगा आपको कैसे रिट्रीव कर करके आप उसको रिलीज़ करो। आप देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप कहीं ऐसी जगह जाते होगे जहाँ पे आप कभी नहीं गए हो, बट आपको लगता है कि आप यहाँ पहले आ चुके हो। हाँ, ये सबके साथ होता है। कोई ऐसा टेम्पल, कोई ऐसा प्लेस कि आप यहाँ पे पहले आ चुके हो, आपको बहुत फैमिलियर फील होता है, बिकॉज आपकी सोल किसी ना किसी बर्थ में वहाँ पे आ चुकी है। और एक और चीज़ फील होता है जो मैंने नोटिस किया, लाइक जैसे सब ड्रीम्स आते हैं, तो ड्रीम्स में जनरली जो लोकेशंस होती हैं, प्लेसेस दिखते हैं, वो हमेशा वो नहीं होता जहाँ पे हम रह रहे हैं। नहीं, वो या तो हम इसी लाइफ के पास्ट का होगा, या कुछ और लोकेशंस दिखते रहेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ मैं गया हूँ, लेकिन रिलेट नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज आपकी सोल वहाँ जा चुकी है, और सोल कुछ वहाँ पे मिसिंग है, कुछ छोड़ के आई है, जो अगेन वहाँ पे वो जर्नी कर रही है, वो वहाँ पे कंप्लीट करना चाहती है। ओके, जैसे मुझे मेरे ड्रीम्स में एक लोकेशन हमेशा आता है जहाँ पे मेरा बर्थ हुआ था, जो बचपन बीता है। अब वहाँ जाना होता नहीं है, शिफ्ट हो गए यहाँ पे एंड ऑल। तो कई बार ड्रीम से वही लोकेशन आता है, भले मैं दिल्ली में रहा हूँ, ड्रीम का स्टार्ट होगा दिल्ली के घर से, और अचानक से मेरा पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। देखो, आपका कनेक्शन होगा, कुछ ऐसी मेमोरीज होंगी जो आपकी मतलब सोल कनेक्टेड है वहाँ से, राइट, है ना। तो आप वहाँ पे फाइंड आउट करोगे, आपको जरूर मिलेगा। ओके, जाना चाहिए फिर तो। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट इज़ लाइक, क्योंकि हम आकाशिक के बारे में बात कर रहे हैं, हीलिंग, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। सब एनर्जी का खेल हो रहा है। तो जब मैं आकाशिक को एक्सेस कर रहा हूँ, रिकॉर्ड्स एक्सेस कर रहा हूँ, तो क्या एनर्जी शिफ्ट होती है कुछ? बिल्कुल होती है। किस तरह की? पॉजिटिव में। आप देखो, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आप बोल रहे हो कि मैं बीमार हूँ और मैं दवाई खा रहा हूँ, तो क्या मैं ठीक होऊंगा? तो वैसे ही जब आप हीलिंग लोगे आकाशिक की, तो आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे ही जाओगे। ओके, और अगेन एनर्जी से रिलेटेड ही, जब मैं खुद की हीलिंग कर रहा हूँ, खुद के रिकॉर्ड्स पढ़ रहा हूँ, तो चलो वो मेरी एनर्जी है, बट एज अ हीलर एंड एज अ रीडर आप दूसरों के रिकॉर्ड्स भी पढ़ रहे हो, दूसरों की हीलिंग भी कर रहे हो, तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ का भी खेल आ जाता है। बिल्कुल आता है। मल्टीपल एनर्जीज़ हैं। बिल्कुल होता है। तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कितना होता है? हम बहुत होता है, बट हम प्रोटेक्शन लेके चलते हैं, बिकॉज देखो वी आर ऑल गृहस्थ जीवन, क्योंकि हम हीलर हैं। तो एक मैंने बोला जैसे पीपीई किट पहना, एक कोविड के पेशेंट को देखने जा रहे हो तो पीपीई किट पहन के जाओगे, तो वैसे भी हम एक पीपीई किट पहनते हैं प्रोटेक्शन की, नहीं तो उसका इम्पैक्ट हमारे फैमिलीज़ पे, हमारे बच्चों पे भी आ सकता है। तो हम बहुत सारे प्रोटेक्शन ले करके अपने आप को हील करके तब दूसरों का रिकॉर्ड खोलते हैं। इसमें आपने एक टॉपिक मेरे से पहले पूछा था, ब्लैक मैजिक। हाँ, ओके, तो बहुत ब्लैक मैजिक जो होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसका इम्पैक्ट सिर्फ इसी लाइफ का होगा, वो पास्ट लाइफ से भी चला आता है। ओके, उसका इम्पैक्ट भी आपकी सोल पे रहता है।
तो जब हम ब्लैक मैजिक भी हील करते हैं पास्ट लाइफ का, तो उस टाइम भी हमको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका अटैक साइकिक अटैक हमारे ऊपर भी आता है। तो आएगा ही। हाँ, Okay. तो हम अपने आप को हील करके प्रोटेक्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो किस तरह के टूल्स यूज़, मतलब किस तरह के मेथड्स यूज़ होते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए? मेडिटेशंस हैं हमारे, अपने कुछ स्पिरिचुअल टूल्स हैं, मेडिटेशंस हैं, Okay. कुछ हीलिंग्स हैं जो हम अपने ऊपर भी करते हैं। Okay. और एक्चुअली बेसिकली आई एम, मतलब माँ काली भक्त एंड वो जो है, तो वो है सपोर्ट करने के लिए। ओके, यहाँ पे एक थोड़ा सा अगेन, ये हम मैं ऑलरेडी आपसे बात कर रहा था हाँ। जब, कि मेरा पूरा फेथ है भगवान पे, ठीक है, तो आई बिलीव कि हाँ मेरी लाइफ में जो लिखा है, उन्होंने लिखा है वो अच्छा ही करेंगे। स्टिल अप्स एंड डाउन्स आते हैं। नाउ व्हाट शुड बी माय ऑप्शन? स्टिल कंटिन्यू विद द फेथ, या मैं आकाशिक हीलिंग इन सब की तरफ रुख करूं और पता करूं कि क्यों बार बार दिक्कत आ रही है? देखो, फेथ करो, आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ भगवान पे फेथ नहीं करना चाहिए, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। मैं आप बोल रहे हो कि फेथ करूँ या आकाशिक की तरफ जाऊँ, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ रिपीट आ रही है, आप बोल रहे हो कि मुझे आकाशिक दिख रहा है, आकाशिक दिख रहा है, बट टैरो दिख रहा है, हीलिंग दिख रहा है, बट मैं तो भगवान के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, बट वो दिखाने वाले भी तो भगवान है, वो ऊपर से आके हील तो नहीं करेंगे ना आपको, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। मैं कह रही हूँ 56 भोग आपके सामने रखा है, बट उठा के खाना तो आपको है ना, भगवान ने थाली बना के तो रख दी आपके सामने, बट खाएगा कौन? तो बहुत लोग कहते हैं कि मुझे जैसे मेरे को बहुत सारे बोलते हैं कि मैम आजकल मुझे ये सारी चीज़ें अचानक से दिखनी शुरू हो गई, बिकॉज उसकी आपकी लाइफ में ना एंट्री होने वाली है। ठीक है, आपकी लाइफ में भगवान ने बोला है, आप भगवान ने बोला मेरे पर विश्वास करो, बट अपना इलाज भी तो करना सीखो, मैंने तुमको रास्ता दिखाया है, बट उस पर आगे तो बढ़ो। राइट, ओके। बिकॉज शायद ये चीज़ कई लोग रिलेट करेंगे, कई लोगों के मन में ये सवाल चलता होगा कि मुझे तो भगवान पे पूरा भरोसा है। भगवान पे भरोसा है, मैं मना नहीं, मैं खुद भी बहुत, मुझे भरोसा है कि आज मैं यहाँ पे हूँ या यहाँ बैठी हूँ, या मेरे इतने क्लाइंट्स हैं जो हील हो चुके हैं, वो सब मैं आई एम ओनली मीडियम। राइट, ठीक है, मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ कि मैंने हील कर दिया या कुछ कर दिया तो वो मेरे वजह से ठीक हुए, करने वाला वो है। आई एम ओनली मीडियम, कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लोगों को हील कर सकूँ। ओके। और एक चीज़ और कहते हैं कि हमारी कुंडली में सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब जैसे आपने जन्म लिया, आपकी कुंडली पूरी बन गई, आपकी पूरी ज़िंदगी लिखी हुई है। तो जब सब कुछ लिखा ही हुआ है तो फिर फ्री विल क्या है? देखो, सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर इसका क्यों है? मैं आपको बहुत चीज़ बोल रही हूँ कि अगेन मैंने पहले सबसे बोला कि सब कुछ लिखा हुआ है। बोलते हैं कि उच्च का ग्रह है, ये नीच का ग्रह है, या जो भी है, बट वो क्या बैठे हैं इतने फ्री भगवान या प्लैनेट्स आपके लिए बैठे हैं स्पेशली कि वो आपको तंग करें? नहीं, आप अपनी कुंडली चेंज कर सकते हो, आप अपने कर्मा के हिसाब से। अब मैं आपको एक बात बोल रही हूँ कि आप बोल रहे हो कि जब कुछ सब कुछ लिखा ही हुआ है तो हम फ्री विल का क्या मतलब है इसमें? ठीक है, डेस्टिनी चेंज तो करो, फिर देखो आप। तो पॉसिबल है, मतलब बिल्कुल पॉसिबल है। मैं कहूँगी कि वो लोग बोलते हैं शनि या राहु या केतु, ठीक है, कर्मों का हिसाब करते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, आप दान पुण्य पूजा पाठ लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो शनि क्या आपको मुफ्त में पनिशमेंट देंगे? ऐसा तो नहीं है ना। उनकी पर्सनली क्या दुश्मनी है आपसे, शनिदेव की या राहु की, क्या क्या केतु की क्या दुश्मनी है, मुझे बताओ। ओके, तो जो ये कुंडली में 7.5 आता है और बाकी दोष भी जो आते हैं वो तो पहले लिखे जा चुके हैं। मैं अपने 7.5 में स्पिरिचुअल लाइन में आई हूँ। ओके, हाँ, जैसे ही मेरी 7.5 शुरू हुई थी, मैं उसके 1 महीने बाद से स्पिरिचुअल में मेरा कदम था। ओके, तो 7.5 अच्छा भी हो सकता है। 7.5 अच्छा भी हो सकता है। ओके, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब आप आकाशिक सेशंस लेते हो लोगों की, तो कोई ऐसा सेशन है जो आपके लिए मतलब हमेशा यादगार रहा? एक तो आपने बताया उस लेडी के रिगार्डिंग, और कोई ऐसा सेशन है जो लाइक इमोशनली आप के कनेक्ट में रहा हमेशा? देखो, ऐसे मेरे बहुत सारे सेशंस रहे हैं, ठीक है, बट स्पेशली मैंने कुछ बच्चों को हील किया है। ओके, ठीक है, एंड कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही थी। ADHD के बच्चे, ऑटिज़म के, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत मेजर ऑटिज़म, माइनर ऑटिज़म, ठीक है। तो वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जब वो बच्चे खुश होते हैं और अपनी लाइफ में वापस आते हैं, और जब वो उनके पेरेंट्स होते हैं ना, तो वो एक अजीब ही एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग है। और आपने जैसे बताया था लाइक आपके हस्बैंड का
आर्मी बैकग्राउंड है और उस वजह से आपने आर्मी लाइफ को काफ़ी क्लोजली देखा है। यस, हाँ, तो वहाँ पे भी काफ़ी इश्यूज आते हैं लाइफ में लोगों के, बिल्कुल आते हैं। स्पेशली आर्मी पर्सनस हाँ, की। वाइफ, वो तो चले गए, हाँ, वो तो बॉर्डर पे हैं, हाँ, और जो पीछे पीछे फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, हम्म। तो किस तरह की चीज़ें देखी आपने? देखो, उनका मैंने देखा है कि आप बंदे तो चले गए अपनी ड्यूटी पे, बट वो अपने पीछे अपनी फैमिली छोड़ के गए। Right. तो जो एक लेडी है वो बच्चा भी संभाल रही है, पेरेंट्स को भी संभाल रही है, पर उसको संभालने वाला कौन है? करेक्ट। उसको संभालने वाला कौन है? वहाँ पे मैंने ये मतलब जो लोगों को मैंने गाइड किया था, मैंने सिर्फ वो हीलिंग के लिए नहीं बोला था वहाँ पे, बिकॉज हर आदमी हर इंसान हीलिंग को उस टाइम नहीं मानता था। मैंने उनको खुद से कनेक्ट करना सिखाया था वहाँ पे, ओके। मेडिटेशन करना, अपने सोल से कनेक्ट होना। बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि मेरी एनर्जी आपको भी कनेक्ट करेगी, आपसे भी करेगी और आपके ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगी। तो जो एनर्जी आप सामने वाले को भेजोगे ना, वहाँ पे वो कनेक्शन आएगा। करेक्ट। ठीक है, तो आप मेडिटेशन से खुद को पॉजिटिव रख रहे हो, खुद को हील करके पॉजिटिव रख रहे हो, तो जब आप अपने हस्बैंड से बात करोगे या अपने पार्टनर से बात करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी वो एनर्जी कनेक्ट हो रही है, पॉजिटिविटी, यूनिवर्स वहाँ पे भी उनका साथ दे रही है। किस तरह के और इश्यूज देखे हैं, लाइक डिप्रेशन वगैरह या कुछ और ऐसा? मैंने सुसाइडल बहुत देखा कि लोग डिप्रेशन में जाते हैं और सुसाइड तक का ख्याल आता है। ठीक है, वो उनका कुछ अलग कार्मिक लिए होता है। आपने जैसे एक पार्टनर का बोला कि हमें पता है कि सामने वाला बहुत टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ क्यों हैं? क्योंकि हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे है। ओके। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा केस और बताती हूँ। मेरी क्लाइंट थी, उसकी शादी हुई और उसने खुद से लव मैरिज की। ओके, एंड उसके बाद जब वो काफ़ी बेबी वगैरह हो गया तो बहुत मारपीट, लड़ाई झगड़े। तो वो बोलती है मैं चाह के भी छोड़ नहीं पा रही हूँ, मैं डाइवोर्स फाइल करना चाहती हूँ बट मैं कर नहीं पा रही हूँ। ठीक है, एंड ऐसा क्या है कि ना वो छोड़ पा रहा है ना मैं छोड़ पा रही हूँ, और दोनों के बीच में है प्रॉब्लम्स हैं, बट क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ पे सोल ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ओके। तो जब हम उनकी पास्ट लाइफ में आकाशिक में गए तो वहाँ पे जब उनकी मैरिज हुई थी तो बंदे ने कुछ ऐसा पूछा होगा कि क्या तुम मेरे से शादी करती अगर मैं इतना कैपेबल नहीं होता एंड ऑल। तो उसके सोल ने वहाँ बोला था कि तुम चाहे जिस भी जन्म में जैसे भी रहोगे, अच्छे या बुरे, मैं तुमसे ही शादी करूँगी। वहाँ पे सोल ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना। ओके। हम मेडिटेशन के थ्रू, आकाशिक के थ्रू, हीलिंग के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करते हैं। वहाँ से न्यू कॉन्ट्रैक्ट एक साइन होता है। जैसे आप कहते हैं ना कोर्ट में जाकर के एक नया कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करके पुराना, वैसे होता है आकाशिक में। वहाँ पे साइन करो एंड आज वो काफ़ी अच्छी लाइफ दोनों जी रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चे के साथ। ये आपने जो एग्जांपल लिया ना, ये रिलेशनशिप वाले, काफ़ी लाइक रिलेट कर पाया हूँ बिकॉज मेरे क्लोज में है कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स जिनको मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। खुश नहीं है साथ में फॉर श्योर, बट अलग भी नहीं है। आप 75% लोगों को देखोगे सिर्फ वो रिलेशनशिप निभा रहे हैं, हाँ, खुश नहीं है। खुश नहीं है। ठीक है, और बिकॉज वो चाहते हैं कि वो खुश रहें बट वो उसके लिए स्टेप ही नहीं उठाना चाहते हैं। राइट। उठाना भी चाहते तो हिम्मत नहीं होती है कई बार। वो जजमेंट, अगेन जजमेंट, मैंने आपको, फैमिली सपोर्ट हाँ नहीं मैंने होता। आपको ये बोला जजमेंट आता है। वो जजमेंट आएगा कि दुनिया क्या कहेगी, राइट, लोग क्या कहेंगे। तो मैं कहती हूँ कि आपको वोट थोड़ी लेना है, आप क्यों दुनिया के पीछे, आप पहले अपने आप को हील करो ना। जब तकलीफ में हो तब तो ना दुनिया आ रही है। एग्जैक्टली। तो आप आकाशिक से मैं टैरो को भी कनेक्ट कर सकती हूँ कि आकाशिक टैरो होता है, और मैं टैरो की जब रीडिंग करती हूँ तो मुझे विजन्स आने शुरू हो जाते हैं। मेरी क्लाइंट है, उनका फैब में एक ऑपरेशन था, लास्ट फैब में 2026 में। तो उन्होंने मेरे से रीडिंग कराई कि क्या मैं ये ऑपरेशन अभी कराऊं। तो मेरे को समहाउ वो आना शुरू हुआ कि नहीं, अभी नहीं कराना है, या तो बाद में कराओ या तो पहले कराओ। ठीक है, तो वो बोली अच्छा ठीक है। तो उन्होंने अपना 18 ऑफ फैब को, उनको ऑपरेशन की डेट थी, उन्होंने वो ऑपरेशन की डेट को 28 ऑफ जैन कर दिया। ओके, तो उन्होंने बोला कि आपने क्यों बोला कि मतलब पहले कराना चाहिए, ऐसा क्या रीज़न? मैंने कहा मुझे नहीं पता, बट मुझे ये गाइडेंस आई है आपके लिए कि आपको 18 ऑफ फैब में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है कि आपका वो ऑपरेशन कराओगे तो प्रॉब्लम्स कुछ आएंगी, है ना। तो उन्होंने करा लिया, सब कुछ हो गया। 15 ऑफ फैब को डिस्चार्ज होकर घर गई हैं। उनकी डॉटर 18 ऑफ फैब को गॉल ब्लैडर की इशू से स्टोन था, वो एडमिट हुई है। ओके, ठीक है।
हम लोग को बाद में समझ में आता है कि इसका रीज़न क्या है। आप सपोज़ कि वो ऑपरेशन उस टाइम कराती तो क्या वो अपनी 5 साल की बेटी को संभाल पाती? नहीं, क्योंकि तो खुद ही सर्जरी में होती। ओके। तो आपकी रीडिंग, आपकी आकाशिक यहाँ तक बता देती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो आकाशिक ऑल्सो टेल्स मी द फ्यूचर थिंग्स। हाँ, गाइडेंस देती है आपको। आपको फ्यूचर बिल्कुल दिखला नहीं देगी, नॉट अ मूवी, बट हाँ, आपको गाइडेंस देगी। ओके, अब क्योंकि हमने इतना कुछ बात कर लिया आकाशिक और हीलिंग के रिगार्डिंग, आई एम श्योर जो लोग सुन रहे हैं होंगे, ठीक है, वो भी शायद इससे कनेक्ट करेंगे काफ़ी, बिल्कुल। एंड समवेयर दिल स्टार्ट फीलिंग लॉस्ट, हम्म, क्योंकि काफ़ी कुछ रिलेट कर जाता है लाइफ में। तो ऐसे केस में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए ताकि उनकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाए? मैं देखो कहूँगी कि जो लॉस्ट हैं, जो डिप्रेशन में हैं, जो एंजाइटी में हैं, सबसे पहले उनको बात करना चाहिए। उनको अपने अंदर की बातों को निकालना चाहिए। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जो बोल नहीं पाते हैं। उनके अंदर भर भर के इमोशंस भरे पड़े हुए हैं, बट वो बोल नहीं पाते क्यों? क्योंकि उनको कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ पे जजमेंट स्टार्ट हो जाए कि तुमने ऐसा किया होगा इसलिए ऐसा हुआ। तो एज अ हीलर, जो भी हीलर्स यहाँ सुन रहे हैं, मैं उनको भी ये बोलूँगी, और जो यहाँ पे जिनको प्रॉब्लम है उनको ही बोलूँगी, आप बिंदास बोलो, क्योंकि कोई भी हीलर आपको जजमेंट के लिए यहाँ नहीं बैठा है। मतलब मेरे पास तो ऐसे हैं कि केस में कि मैं, एक कहते हैं ना गाना है राजेश खन्ना का, दुनिया में कितना गम है अपना गम फिर भी बहुत कम है। यहाँ पे ये सारी ये चीज़ फॉलो होती है, ठीक है। तो विदाउट जजमेंट आप पहले लोगों की बातें सुनो, और जो लॉस्ट है मैं कहूँगी कि बिंदास बोलो, कोई नहीं जज कर रहा है आपको। एंड इट्स ट्रू, लाइक आपकी 70% प्रॉब्लम, 70% प्रॉब्लम आपकी सिर्फ बोलने से रिलीज़ हो जाती है। करेक्ट। मैंने ये बहुत पहले मतलब किसी ने मुझे समझाया था कि अगर आपके अंदर कुछ चल रहा है और आप क्लियर नहीं हो कि क्या करना है या क्यों हो रहा है ऐसा, तो सबसे पहले तो अगर बोल नहीं सकते किसी से तो डायरी में लिख लो। हाँ। एक एक वर्ड बाय वर्ड जो आ रहा है माइंड में सब कुछ नहीं लिखते देखो, जाओ। वो आप काम करता है, मैं ये तो नहीं वो भी एक बोलूँगी तरीका हो जर्नलिज्म जाता काम नहीं करता है, लेकिन आपको जो आप लोगों को बोलोगे, सपोज़ कि मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं कि मैम मेरे को ये प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी मेरे को तकलीफ़ है, बट मैं बोल नहीं पाती। आप बोलोगे कि नहीं, यू आर राइट। आपने किताब नहीं बोलेगी वो बात, बट आपने बोल दिया ना कि यू आर राइट, वो 70% बंदा वहीं ठीक हो वो जाएगा। एक्सेप्टेंस मिल जाती है। बिल्कुल, कि हाँ मैंने जानबूझ के ये काम नहीं किया। तो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबको बोलूँगी कि अपने इमोशंस को बोलना सीखो, एंड हो सके तो सुनने वाले भी बनो। कई हाँ, लोग बिल्कुल, मतलब यू कैन बी दैट लिसनिंग ईयर, लोग हैं जो बोलना चाहते हैं बट कोई है ही नहीं सुनने वाला उनके कोई आसपास। है ही नहीं सुनने वाला उनके आसपास। बी दैट पर्सन। मैं लोगों को बोलूँगी कि अपने बच्चों की बातें सुनो। आप अपने बच्चों के हीलर खुद बनो, राइट, आप अपने बच्चों के साइकेट्रिस्ट खुद बनो। क्यों बाहर जाने की ज़रूरत है? एग्जैक्टली। मैं ये बोलती हूँ कि डॉक्टर के पास जाने की क्यों ज़रूरत है? आप पहले खुद से हीलर बन के अपने लोगों की बात सुनना शुरू करो। 75-80% प्रॉब्लम लाइफ की ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएगी। ये तो आपने बता दिया कि ठीक है, जो चल रहा है उसको बोलो, व्यक्त करो, ताकि आपका मन भी हल्का और थोड़ा सॉल्यूशन भी मिले। बट इसके अलावा भी अगर इन जनरल हम बात करें तो कौन सी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जो लोगों को डे टू डे लाइफ में करनी चाहिए? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कहूँगी सबसे पहले तो मेडिटेशन से स्टार्ट करो। सबसे टफ चीज़ है वो। आधे लोग तो कर नहीं पाते और जो करते हैं वो सो जाते हैं, और वो सोना वैसा वाला सोना नहीं है जो सोल हाँ 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 हाँ, वो मैं बोलूँ वो सोना ऐसा कि आपकी सोल टायर्ड है, आपकी सोल जो है ना वो सोना मांग रही है, वो नींद मांग रही है। तो अगर आप वहाँ सो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैं कह रही हूँ लेट के मेडिटेशन करो। ओके। हाफ एन आवर कान में कुछ अपनी म्यूज़िक लगा लो, रिलीफ कुछ जो भी आपको करना है, अच्छी सूदिंग सी म्यूज़िक लगा करके आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में, ध्यान में बहुत पावर है। कहते हैं नाम जब मानसिक रूप से होता है ना तो बहुत पावरफुल होता है। उसके अलावा कुछ? उसके अलावा आप हीलिंग करो। ठीक है, आप अपनी ट्रीटमेंट खुद करो। मैं ये कहूँगी कि जैसे आपको पता है कि कुछ छोटी छोटी दवाइयाँ होती हैं जो खाने से हम घर में ठीक हो जाते हैं, घरेलू नुस्खे, तो वैसे ही आप कुछ चीज़ें सीखो और करो। मतलब बेसिकली वही हो गया। तभी लोगों को समझना जरूरी है कि ओकल्ट साइंस भी एक साइंस ही है। बिल्कुल, आपने साइंस से पहले ओकल्ट साइंस आया था। दादी नानी के नुस्खे करते हो आप घर पे, मेडिकल के हिसाब से आपको पता होता है कि अच्छा फीवर है तो ये दवाई खानी है, कोल्ड हो गया तो ये दवाई खानी, तो इनके लिए आप थोड़ा डॉक्टर के पास जा रहे हो। एग्जैक्टली, आप
पानी को चार्ज कर सकते हो खुद से विदाउट आप हीलिंग नहीं कर रहे हो, आप पानी में एनर्जी दो। कुछ मंत्रास आपने पानी के ग्लासेस उठाए हैं और कुछ मंत्रास पढ़ो उसमें, जो भी जिस भी भगवान को, मैं कह रही हूँ हनुमान चालीसा ही पढ़ लो, ओम नमः शिवाय ही पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, उस पानी को चार्ज करो और अपने इंटेंशन के साथ उस पानी को सिप सिप करके पियो। ओके, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम है, कभी भी कर सकते हैं? कभी भी कर लो आप, कभी भी कर लो। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी हीलिंग है। पानी चार्ज कर लो, ठीक है, अपने खाने को चार्ज, जैसे हम लोग हीलिंग करते हैं तो हम लोग कुछ कुछ मंत्रास या कुछ ज्योमेट्री उनको देते हैं। बहुत लोगों ने तो अपने आरओ में ही लगा के रख लिया है। हाँ, सुना है मैंने, है ना, आरओ में। पूर्णिमा के दिन में हम लोग वाटर चार्ज करते हैं, ठीक है, घर की, अपने घर को चार्ज करो। ओके, तो आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली होती रहेगी। बट करो, मैं कहूँगी एक स्टेप आगे बढ़ो। ओके, क्योंकि आप पहले देखोगे, पहले ज़माने में जो ऋषि मुनि थे, पानी को हाथ में लेकर के मंत्र पढ़ करके चार्ज करके लोगों को देते थे पीने के लिए, एंड लोग उससे ठीक होते थे। वो भी तो वाटर चार्ज है। ओके, तब समझ में नहीं आता ना क्या है। हाँ, तब समझ में, बस ठीक है, चल रहा है, मुंह में कुछ तो दिखा रहा है। ओके, शायद अभी भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। अभी भी लोगों को नहीं समझ में आएगा। बट वाटर चार्ज, वाटर जो है पानी से बहुत अच्छे से चार्ज होता है और आप उसको पी के खुद को आप चेंजेस ला सकते हो अपनी लाइफ में, आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो उसके साथ। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम और भी है, मतलब क्योंकि आपने वो बताया कि आरओ में भी लगाते हैं डिवाइस वगैरह, बट देन ना मार्केट में बहुत सारे स्कैम वाले भी चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये प्रोडक्ट आपका नेट वाटर चार्ज करता है, बट अल्टीमेटली वो या तो नॉर्मल सा ग्लास व्लास होगा या कुछ ऐसी चीज़ वो बेच रहे हैं। सही और गलत कैसे पहचानें? देखो, ये तो मार्केट में बहुत है, तो सही और गलत तो आपको ही देखना पड़ेगा कि कैसे आना है, ठीक है। उसकी पहचान तो आपको ही करनी है। मैं बोलूँगी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मार्केट में कहते हैं, आप कपड़े भी लेने जाते हो तो कहाँ जाते हो? जहाँ ट्रस्ट होता है। जहाँ ट्रस्ट होता है। तो जहाँ ट्रस्ट है वहाँ जाओ। मैं कह रही हूँ जहाँ पे भी जाओ पूरे विश्वास के साथ जाओ। ओके, और मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो। कभी भी बुरा मत बोलो अपने लिए कि मैं तो ये कर ही नहीं पाऊँगी, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊँगा, मैं ये चीज़ तो मेरे से होगी ही नहीं। बिकॉज एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जब आप माउंटेन पे खड़े होकर के आवाज़ देते हो तो क्या होती है वो आवाज़? इको होती है, 3 टाइम्स वापस आती है। राइट। तो जब आप यूनिवर्स में बोलते हो ना, तो वो 3 टाइम्स आपके पास लौट के आती है। जब पॉजिटिव बोलोगे तो 3 गुना अच्छा लौट के आएगा, नेगेटिव बोलोगे तो 3 गुना वो नेगेटिव लौट के आएगा। ओके, दैट्स वाई हमेशा बी पॉजिटिव एंड अच्छे से बोलो। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से लोगों को के जो पीस और अबंडेंस है ये ब्लॉक हो रहा है? ऐसी कौन सी चीज़ें लोगों को नहीं करनी चाहिए? मैनिफेस्टेशन तो आपने बता दिया है। जो लोगों के मन में लिमिटिंग बिलीफ है, एक बहुत फियर है, कहते हैं ना फियर, कि हम ये कर ही नहीं पाएंगे। मैं कहती हूँ क्यों नहीं कर पाओगे? ये आज 99% लोगों की आदत है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे। बट मेरा क्वेश्चन है क्यों नहीं कर पाओगे? तो सबसे पहले तो इस आदत को कि ये नहीं हो पाएगा, ये जो लिमिटिंग बिलीफ है, ये फियर है, इसको ब्रेक करो। यहाँ पे सोसाइटी को ब्रेक करना मुश्किल है ना, क्योंकि लोग क्या कहेंगे नहीं, फंसे हुए लोग। सोसाइटी, मैं कह रही हूँ ना कि आप कहते हैं ना कि क्यों सोसाइटी पे पहले अपने आप से तो करो, अपने बच्चों को तो सिखाओ। ओके, अगर 10 लोग भी कर लिए और अपने दोनों बच्चों को सिखा लिए तो 50 लोग तो 100 लोग तो ऐसे ही हील हो गए आपके। धीरे धीरे ही ये जागरूकता बढ़ेगी। करेक्ट। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मतलब यूनिवर्स ने उनको अबैंडन कर दिया, उनके बारे में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है शायद उनकी लाइफ में, कई लोग ऐसा फील करते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं कहूँगी कि ये डिसाइड करने वाले हम नहीं, यूनिवर्स किसी को भी नहीं रिजेक्ट करता। ओके, अगेन वही बात आएगी कि आपके मन का फियर है, ये आपके इनर चाइल्ड, आपकी लिमिटिंग बिलीफ है। आपने 1-2 केसेस देखे कि ये हो गया, ऐसा हो गया, तो यूनिवर्स ने मेरे को तो ऐसे ही लिख दिया। आप भगवान को कोसना शुरू कर देते हो, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ हुई तो आपने 101 रुपये ले जाके चढ़ाते हो, इससे ज़्यादा नहीं करते हो ना, ठीक है। लेकिन जहाँ कोई चीज़ खराब हुई वहाँ पे 1001 बातें आपने सुना दी भगवान को। तो ये डिसाइड करने वाला इंसान तो नहीं हो सकता है कि यूनिवर्स ने, क्योंकि यूनिवर्स किसी को भी रिजेक्ट नहीं करता। वो बाद में पता चलता है, बाद में पता चलता है जो हो रहा है अच्छे के लिए जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। ओके, अगर आज यूनिवर्स आपको एक मैसेज देता है जो आपको फाइनली ह्यूमैनिटी के साथ शेयर करनी चाहिए, व्हाट वुड इट बी? मैंने जो पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस किया है और बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किया है कि प्लीज़ किसी को जज मत करो। हीलिंग का सबसे पहला मतलब, मैंने जितने भी आज तक लोगों को हील किया है ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने आधे से अधिक लोगों को रिजेक्शन के साथ ही देखा है। Okay. कि वो एंजाइटी में है,
वो ट्रॉमा में हैं, वो डिप्रेशन में हैं, उनकी शादी सक्सेसफुल नहीं हुई है या उनके काम क्यों नहीं हो रहे हैं, बिकॉज़ आप अपने सोल से कनेक्ट ही नहीं हो। और सोल की से अब डिस्कनेक्ट तभी होते हो जब आपको रिजेक्शन फील होता है और आपको जज किया जाता है। तो मैं कहूँगी अगर लोग आपको जज भी कर रहे हैं तो उनकी बातों पे ध्यान दो, अपने सोल के साथ कनेक्ट होना शुरू करो। और जिस दिन आप सोल के साथ कनेक्ट हुए, मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि यूनिवर्स आपको भर भर के देगा, आप संभाल भी नहीं पाओगे। राइट, दैट्स ट्रू। ओके, सो बिफोर आई रैप अप, लाइक आखिरी क्वेश्चन, आपके अकॉर्डिंग इंसान की लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है? इंसान की आजकल की अगर मैं देखूं तो इंसान की लाइफ का अल्टीमेट पर्पस होना चाहिए अपने सोल के पर्पस को जानना, कि हम आए क्यों हैं इस दुनिया में। ठीक है, मैं भी बहुत भागी हूँ मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे। अल्टीमेटली मैं आकर के यहाँ स्पिरिचुअल लाइन में रुकी हूँ कि भगवान ने बोला बस रुक जाओ, यूनिवर्स ने बोला कि रुक जाओ, हो गया, भाग लिया जितना भागना है। तो मैं सबसे ये कहूँगी कि भागने से पहले आप अपने सोल का पर्पस जानो कि व्हाट इज़ योर सोल पर्पस, एंड लोगों को फॉरगिव करना सीखो। सबसे मुश्किल काम है? सबसे आसान काम है। टेक्निकली सबसे मुश्किल काम है? लगता है कि सबसे मुश्किल, आप करके देखो। आपने किसी एक को, या मैं कह रही हूँ अपने लाइफ में एक या दो को ही किया, देखो आप खुद को बहुत हल्का फील करोगे। मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को फॉरगिव करना सीखो। वो उनकी जर्नी, वो उनको चलने दो, आप अपनी जर्नी में स्टार्ट करो, फॉरगिव करो। और ये फॉरगिवनेस मैंने सोचा नहीं था, ये ऑटोमेटिकली आया है मेरे माइंड में। फॉरगिवनेस, ये शायद गाइडेंस होगी जो आज सुन रहे हैं उनके लिए कि फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट वाज टू मच स्पिरिचुअल भी था, अवेकनिंग भी थी, काफ़ी कुछ ऐसा था जो शायद मुझे भी नया मिला। मतलब ठीक है, मैंने थोड़ा आकाशिक और ये सब चीज़ को एक्सप्लोर करना सीख लिया था, लेकिन आज फिर भी कुछ चीज़ें नई मैंने सीखी है, तो आई एम श्योर कि जो ऑडियंस है उनको भी काफ़ी कुछ नया मिला होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच, शेयरिंग सो मच अबाउट इट। थैंक यू। एंड आई कैन जस्ट होप कि लोग इसमें से अच्छा लेके जाएं और उनकी लाइफ इम्पैक्ट हो। पक्का, डेफिनेटली। Okay, so on that note, we'll wrap up for today. Stay tuned to the Chandni Kalsi show. And अगर आज का एपिसोड आपको कहीं भी कनेक्ट हुआ है, then please do like and subscribe to the channel. और अगर आपको लगता है कि ये जो बातें आज हमने शेयर की है ये किसी और की लाइफ को भी इम्पैक्ट कर सकती है, then please share this episode with them so that उनको भी वो नॉलेज मिले और उनकी भी लाइफ में वो इम्पैक्ट पड़े जो पड़नी चाहिए। On that note, we'll wrap. Thank you so much. Thank you.